everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on root mean square speed. देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस लेक्चर में, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, तो हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, जब हमने डेरिवेशन की थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटीज में क्या होगा, डायरेक्शन भी होंगी, है ना, और हमें पता है वेलोसिटीज किस होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में होंगी सब। तो जब उनका सम लेंगे तो क्या हो जाएंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें। क्लियर। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे कोई कंटेनर है, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और सबकी स्पीड कैसी है, अलग अलग है ना। मान लो इसकी v1 है, इसकी v2 है मॉलिक्यूल की, इसकी v3 है। रैंडम मोशन हो रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का। अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन जो भी आपके पास स्पीड है इनका लेंगे पहले हम स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, vn स्क्वायर। फिर इन सभी का हम क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे। मीन लेने का मतलब क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो कितने n, है ना। तो हमने इनका एवरेज ले लिया, मीन ले लिया इनका, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। किस तरह से राइट डाउन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द, मीन लेना है आपने किसका, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उनकी स्पीड का क्या करेंगे, हम स्क्वायर लेंगे, उसका मीन लेंगे, और उन सब का फिर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्लियर हुई ये वाली बात। इस तरह से हम VRMS फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था। आज देखो हम VRMS का जो है वो एक अलग फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। वो क्या है, VRMS इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे, और इसमें देखो क्या है, कैपिटल R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर लेते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे। मींस जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर किस में लेंगे, यहाँ पे केल्विन में लेंगे। अगर डिग्री में होगा तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो केल्विन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और जो ये है कैपिटल M, ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, और जो मोलर मास ऑफ गैस है वो भी किस में लेंगे, kg में लेंगे, आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखो हमने डेरिवेशन कैसे करनी है इसकी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। VRMS इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M का होल अंडर रूट। देखो सबसे पहले किस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम एक वो वाला फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं, हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में किया था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। हमने प्रेशर का फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, और हमने बाद में क्या किया था, एक फॉर्मूला डिराइव, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और वो किसके बराबर आई थी, 3/2 RT। देखो ये वाला काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस 3/2 RT, ये वाला फॉर्मूला भी हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, मान लो ये जो आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 1/2 m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, है ना, m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर अप टू हाफ m vn स्क्वायर। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, है ना। तो ये ऐसे इस तरह से राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें 1/2 m, तो क्या आ जाएगा कॉमन, और अंदर आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ पे आ जाएगा vn स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब क्या करेंगे, देखो हम 1/2 m, वैसे ही अगर हम क्या करें, n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और n से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो ये पहले तो ये वैसे आ जाएगा अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा n,
है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर ध्यान से देखो तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से, VRMS क्या है? इस चीज के बराबर है ना। और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो VRMS का स्क्वायर है ये वाली चीज, इस वाली चीज को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? VRMS का स्क्वायर। तो वो वाली चीज राइट डाउन कर लो यहाँ पे। तो हमें पता है यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/2, यहाँ पे आ गया m, साथ में आ गया n, है ना। और यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं VRMS, इसका स्क्वायर। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब देखो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितने इसमें n मॉलिक्यूल्स थे उसके लिए ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अगर हमें 1 मोल ऑफ गैस के लिए फाइंड आउट करनी है तो देखो 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर, है ना। ये तो हो गया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी। पर हमें किसके लिए निकालनी है? 1 मोल ऑफ गैस। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हम यहाँ पे n की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर, है ना। बिकॉज हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 1/2 m, वैसे ही n, स्मॉल n की जगह आ जाएगा कैपिटल Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। साथ में VRMS का स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। क्लियर? ये वाली बात समझ आई? ओके। अब देखो इस चीज को ध्यान से, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है स्मॉल m। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। मीन्स नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? वो कितने हैं? Na। और एक मॉलिक्यूल का मास m है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया मोलर मास बन गया, है ना। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और Na क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के साथ तो ये तो क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 1/2, इन दोनों की जगह मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा VRMS का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज स्मॉल m एंड Na ये किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर। यहाँ राइट डाउन भी कर लो, मोलर मास है ये। क्लियर? यहाँ पे ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर आ गई? 1/2 कैपिटल M इज मोलर मास, VRMS का स्क्वायर। इसे हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकाली हमने, उसको इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब देखो वी नो, अब हम वो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और क्या होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। क्या होता है? 3/2 RT, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं किसके बराबर होता है? 3/2 R × T। ये तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है। क्लियर? इसे आप सेकंड का नाम दे दो। फिर क्या होगा? कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयरिंग 1 and 2, तो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? ये वाली चीज 1/2 M VRMS का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3/2 RT के बराबर। बस यहां से ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे। क्लियर? तो देखो हमने किस तरह से राइट डाउन करेंगे। देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, क्या है आपके पास? 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे था कैपिटल M VRMS का स्क्वायर इक्वल टू, जो हमें फॉर्मूला पता था वो कौन सा था? 3/2 R × T,
है ना। अब देखो यहाँ से, अब इजी है, यहाँ से VRMS का फॉर्मूला निकालेंगे हम। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और यहाँ से हमें VRMS स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 3RT वैसे रह जाएगा, कैपिटल M नीचे आ जाएगा, यहाँ से इधर को आ गया, है ना। और यहाँ से अगर हमें फाइंड आउट करना है VRMS, वो किसके बराबर आ जाएगा, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इसका अंडर रूट। बस यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी थी, VRMS की वैल्यू। देखो ये वाला ही तो है फॉर्मूला, VRMS इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इसका अंडर रूट। ईजी था ये वाली चीज़, समझ आई ये वाली चीज़ आपको, है ना। ओके, अब देखो यही वाला फॉर्मूला जो है हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, देखो वो प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म में पूछ लेते हैं, तो किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो किस तरह से करेंगे। देखो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। जो भी आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो VRMS भी इंक्रीज होगा, क्लियर। और अगर कभी कभी अगर ये टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो VRMS की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आपने इस तरह से राइट डाउन करना है, क्लियर। अब देखो हमें VRMS को राइट डाउन करना है प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म्स में, कभी कभी इससे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो देखो किस तरह से करेंगे। सिंपल चीज है, हमने अभी राइट डाउन किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर होता है, 1/2 MVRMS का स्क्वायर, जो हमने अभी फाइंड आउट किया ये वाला, है ना, ये वाली चीज, ये तो हमने ऐसे राइट डाउन की। फिर हमें पता था वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर से लिया था, वो क्या होता है 3/2 RT, है ना। इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ किया, फिर इनको कंपेयर किया था, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में राइट डाउन करना है फॉर्मूला, तो हमें पता है अगर हम 1 मोल ऑफ आइडल गैस की बात करें तो PV इक्वल टू RT हम राइट डाउन कर सकते हैं, N की वैल्यू 1 होगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो RT की जगह हम PV राइट डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे PV राइट डाउन कर लो, सिंपल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या आ जाएगी, 3/2 PV, ठीक। इसको हमने थर्ड मान लिया इक्वेशन, इसको फोर्थ मान लिया, बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। अगर हमें प्रेशर एंड डेंसिटी के फॉर्म में राइट डाउन करना है, हम यहाँ राइट डाउन करेंगे कंपेयरिंग 3 and 4, तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 MVRMS, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3/2 P और V, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखो VRMS का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें VRMS यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3PV डिवाइडेड बाय M, इसका स्क्वायर रूट, इस तरह से आएगा अंडर रूट, क्लियर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, इक्वल टू, आप इसे राइट डाउन कर सकते हो 3, ठीक है, P वैसे रहने दो, इस चीज को V को अगर मेरे को नीचे राइट डाउन करना है तो मैं ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ M डिवाइडेड बाय V, इसका मतलब यही हुआ, है ना, V को हम नीचे लेके आ गए, तो इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो VRMS इक्वल टू आ जाएगा 3P डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी, यहाँ पे रो आ जाएगा, इस तरह से देखो ये भी एक फॉर्मूला आ गया VRMS का, ठीक है। तो देखो अगर आपको प्रेशर एंड डेंसिटी की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो VRMS का ये वाला फॉर्मूला है, और अगर आपको टेम्परेचर में राइट डाउन करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एट 300 डिग्री सेल्सियस VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T, और टेम्परेचर किस में है ये, केल्विन में। क्या कहा इन्होंने, जो VRMS है हाइड्रोजन के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पे, वो किसके बराबर है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन, किस टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। ये कंडीशन दे रखी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ T, तो आप टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, T की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो किस तरह से करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, VRMS का 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M का अंडर रूट,
और इस फॉर्मूले में हमें पता है टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में और जो मोलर मास है वो किस में होना चाहिए, केजी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा VRMS किसके लिए, हम सबसे पहले कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की बात, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो देखो 3 वैसी, ठीक है, R तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जरूरत नहीं है वैल्यू डालने की, 3R और T देखो टेम्परेचर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, कितना दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर तो किस में लेते हैं हम, केल्विन में। तो केल्विन में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 273, है ना, तभी होगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब टेम्परेचर लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 300 प्लस 273, तभी केल्विन में होगा ये। क्लियर हुई वाली बात, है ना। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2 ग्राम्स, है ना, बट हमें ग्राम में नहीं राइट डाउन करना है, हमें करना है केजी में। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि केजी में राइट डाउन करना है, ये तो ग्राम में होगा। ये वाली बात क्लियर, इसका अंडर रूट इस तरह से करेंगे। अब इसे हम दोबारा राइट डाउन करते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3R हम राइट डाउन कर लेते हैं 3R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ऐड करेंगे देखो आ जाएगा 573, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2 × 10⁻³ अंडर रूट। ये VRMS आ गया हाइड्रोजन के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन T टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे राइट डाउन करो नेक्स्ट अब VRMS किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3R वैसे ही और T के लिए इन्होंने कैपिटल T के बराबर ही कहा है इन्होंने, केल्विन में है ये, ठीक है, ये भी तो हमने केल्विन में ले ही लिया यहाँ पे, है ना। तो ये भी केल्विन में, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा नीचे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम्स, तो 32 हमें तो केजी में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्लियर, इसका आ जाएगा ये अंडर रूट। ये दोनों चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन्होंने क्या कहा है, इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है ना, VRMS दोनों का सेम है, ये और ये चीज इक्वेट कर लेंगे अब हम, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या गिवन है, ये दोनों क्या कर सकते हैं हम, इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करेंगे तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे 3RT डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अंडर रूट इक्वल टू किसका बराबर आ जाएगा, 3R मल्टीप्लाई बाय 573 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ अंडर रूट। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो क्या राइट डाउन करेंगे, देखो हम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3RT डिवाइडेड बाय 32 × 10⁻³ इक्वल टू आ जाएगा 3R मल्टीप्लाई बाय 573 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ 3R से 3R कैंसल आउट हो गया। हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब इजी है, T इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 573 यहाँ पे पहले से है, मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 32 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ 2 × 10⁻³ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर, ओके। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई और ये हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे T की वैल्यू आ जाएगी, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे 573 को 16 के साथ, तो आ जाएगा 9168 केल्विन। ये आ गई आपके पास T की वैल्यू, यही फाइंड आउट की हुई थी। देखो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके बेस पे, क्लियर। तो देखो आज हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ठीक है, किसके बराबर होता है 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज ए मोलर मास। इस होल का अंडर रूट ले लेंगे हम, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।